हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने चल रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर 3rd चैप्टर है और चैप्टर का नाम है शब्द विचार। इसके पहले बच्चों हमने पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तो सबसे पहले इसकी हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम बुक फिल करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं। तो बच्चों समझिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनाए जाते हैं और इस प्रकार भाषा का निर्माण होता है। लेकिन शब्द निर्माण के लिए वर्णों के सार्थक मेल की आवश्यकता होती है। जैसे क, ल, म, क, ल, म, ये 3 वर्ण हैं। देखिए ये अलग अलग हो गया तो ये क्या हो गया कहलाएगा? ये वर्ण कहलाएगा। इसके मेल से शब्द बना और इसी वर्णों का अगर हम मिला के लिखते हैं, मिला के पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा शब्द बन जाता है। यहाँ पे देखिए कलम, जिसका अपना एक अर्थ है। लिखने का उपकरण अर्थात पेन। यदि हम इन वर्णों का मेल अपनी मर्जी से करने लगें, जैसे ल, क, में, तो ये लकम, और यहाँ पे देखिए मकले, मकल, तो ये शब्द अर्थहीन हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। क्योंकि इनका अर्थ ही नहीं है, इसलिए इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। संक्षेप में शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे शब्द और भेद। शब्द और भेद के बारे में। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। तो बच्चों शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? तो 4 आधारों पे। कौन कौन से आधार हैं? चलिए उसको हम जानते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ध्यान दीजिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पे देखिए शब्दों का वर्गीकरण, जो कि अभी हमने बताया, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब ध्यान देना है कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द आते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द, देशज शब्द। अब तत्सम के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है। हिंदी भाषा कहाँ से निकली है? संस्कृत से निकली है। और देव भाषा कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा को ही देव भाषा कहते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसलिए हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार है। जो शब्द संस्कृत से बिना रूप बदले ज्यों के त्यों ले हिंदी में लिए गए हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, रात्रि, वानर, मयूर, सर्प आदि। ये सारे शब्द बच्चों ये संस्कृत के शब्द हैं, जो कि ज्यों के त्यों हिंदी में बोले जाते हैं या लिए गए हैं। अब बात आती है तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द के बारे में हम जानेंगे। संस्कृत के जिन शब्दों का हिंदी रूप हिंदी में थोड़ा सा बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, चांद, रात, बंदर, मोर, सांप आदि। ये सारे शब्द कौन से शब्द हैं? ये शब्द तद्भव शब्द हैं। कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची यहाँ पे दी गई है बच्चों, इसको ध्यान दीजिए। इसको आपको रीडिंग करना है अपने से। चूँकि एक एक का हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसकी रीडिंग आप लोग अपने से स्वयं करेंगे। और अब हम चलते हैं विदेशी शब्द के बारे में पढ़ने। हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी आदि विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ये विदेशी शब्द या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए। हिंदी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, ये सब विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अरबी शब्द कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए आप लोग। कीमत, आदमी, अजीब, अक्ल, दान, नतीजा, मुसाफिर, लिफाफा, शराब, हमला, कमर, आखिर, खराब आदि। ये सारे शब्द अरबी शब्द कहलाते हैं। फारसी शब्द
चश्मा, जहर, तीर, गुलाब, आराम, कबूतर, आतिशबाजी, शादी, बहरा, ताज़ा, मलाई, यार, लेकिन, चादर, खरगोश आदि। ये सारे शब्द बच्चों ये फारसी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी शब्द स्कूल, क्लास, टीचर, मॉनिटर, रजिस्टर, कॉपी, पेंसिल, स्विच, डस्टर, टेलीविज़न, रेडियो, ट्यूबलाइट आदि। ये सभी शब्द जितने शब्द हैं ये सब अंग्रेजी शब्द कहलाते हैं। पुर्तगाली शब्द बाल्टी, साबुन, आलू, गोभी, संतरा, गमला आदि। ये सभी शब्द पुर्तगाली शब्द हैं। तुर्की शब्द कुली, कैंची, बहादुर, कालीन, लाश, सुराग आदि। ये तुर्की शब्द हैं। चीनी शब्द चाय, पटाखा, तूफान, लीची आदि। ये सारे शब्द चीनी शब्द हैं। इन शब्दों को आपको याद करना है बच्चों। यूनानी शब्द टेलीग्राफ, टेलीफोन, डेल्टा, एटम आदि। ये यूनानी शब्द हैं। अब हम देशज शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज का अर्थ होता है जो देश में जन्म ले। देशज शब्द का अर्थ होता है बच्चों जो देश में जन्म ले या देश में बोला जाए उसे देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो हिंदी में ज़रूरत के अनुसार जन्म लेते गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। इनकी उत्पत्ति विभिन्न प्रादेशिक बोलियों से हुई है, जैसे मुकुट, पगड़ी, छत, खिड़की, चिमटा, थैला, लोटा, डिब्बा, रोटी, तवा, गाड़ी, छिलका आदि। ये सभी शब्द के कौन से शब्द हैं? तो ये सभी शब्द देशज शब्द हैं। इसके आगे हम चलेंगे। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब हम रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो परंपरा से विशेष अर्थ देते चले आ रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके खंडों के अर्थ नहीं होते हैं, जैसे आदमी, लड़का, मेज, दीवार, जूता, पलंग, दुकान, सड़क, व्यक्ति, पर्वत, पेड़, फूल आदि। ये सभी शब्द कौन से शब्द हैं? ये सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं। अब यौगिक शब्द पढ़ेंगे। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़ों का अर्थ होता है। टुकड़े अर्थात बच्चों अलग करने पर 2 शब्द मिलकर यौगिक शब्द बनते हैं, जिनको अलग करने पर या टुकड़े करने पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पे देखिए जैसे एग्जाम्पल रसोई घर, रसोई प्लस घर, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक, तो रसोई का अलग अर्थ निकलता है और घर का अलग अर्थ निकलता है। विद्या का अर्थ होता है शिक्षा और आलय का अर्थ होता है घर, यानी शिक्षा का घर। तो इसी प्रकार से ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब योग रूढ़ के बारे में जानेंगे। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हों किंतु जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दस और आनन शब्दों से बना है जिसका विशेष अर्थ है। दस है आनंद जिसके अर्थार्थ रावण। नीलकंठ अर्थार्थ नीला है जिसका कंठ अर्थार्थ शिव। पीतांबर पीला है जिसका वस्त्र अर्थार्थ विष्णु। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले, जिस शब्द का कोई अर्थ निकले और जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले तो उसे सार्थक और निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द जो शब्द निश्चित अर्थ दे सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों से मुख्य रूप से 4 भेद किए जा सकते हैं। अब इसमें देखिए सार्थक शब्द में कितने शब्द हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। और निरर्थक शब्द में बस एक ही है, ज़्यादा नहीं है। इसमें सार्थक शब्द के बारे में आपको पढ़ना है और समझना है। जो शब्द निश्चित अर्थ दे सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों के मुख्य रूप से 4 भेद किए जा सकते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे चांद, सूरज। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे अंक, गोद, संख्या, नाटक का एक भाग। तो
अंग का इसमें देखिए 4 एग्जाम्पल दिया गया है, तो अनेकार्थी शब्द हो गए। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे उचित, अनुचित, आशा, निराशा आदि। विलोम का अर्थ होता है बच्चों जो शब्द परस्पर या आपस में उल्टा अर्थ दे। देखिए यहाँ पे उचित का हो गया अनुचित, आशा का हो गया निराशा। अब हम पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के अन्य भेद भी हैं, जैसे श्रुतिश्रम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द आदि। सार्थक शब्दों के बारे में आप आगे के अध्यायों में विस्तार से जानेंगे। निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो वह निरर्थक शब्द कहलाता है, जैसे वाय, वाना आदि। तो इसमें जैसे बच्चों ले लिए चाय, चाय का क्या हो जाएगा वाय, दाना का हो जाएगा वाना। तो चाय का और दाना का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन वाय और वाना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम निरर्थक शब्द कहेंगे आदि। लेकिन ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर अर्थवान हो जाता है, जैसे चाय का वाय को जो कि अभी हमने जैसे बताया, कोई भी पेय पदार्थ, खाना वाना, कोई भी खाद्य सामग्री। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। कितने प्रयोग के आधार पर कितने शब्द होते हैं? 2 शब्द होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द पढ़ेंगे, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द आदि। ठीक, देखिए संज्ञा, छात्रों ने पढ़ाया, छात्र ने पढ़ाया, ये पुल्लिंग है। छात्रा ने पढ़ाया, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। यहाँ से देखिए कर्ता से पहचान होगी छात्र और छात्रा से। सर्वनाम में मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा, मैं एक वचन है, हम बहुवचन है। विशेषण, अच्छी बेटी स्त्रीलिंग है, बेटी है स्त्रीलिंग, कैसी है बेटी? अच्छी है। अच्छा बेटा, बेटा पुल्लिंग है, कैसा है? अच्छा है। क्रिया, रमेश आया, कौन आया? रमेश आया, पुल्लिंग है और ये क्रिया है, आने का कार्य हुआ। अनसुईया, अनुसुईया आई, स्त्रीलिंग है, कौन आया? अनुसुईया आई। ठीक, तो नेक्स्ट है अविकारी शब्द। आ प्लस वी विकारी का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन ना हो। अविकारी का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन ना हो, इनका रूप सदा एक जैसा रहता है। शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अविकारी शब्द हैं बच्चों? तो ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक, तो देखिए क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, यहाँ वहाँ, कम, अभी, कल आदि। और संबंध बोधक के साथ कौन कौन से शब्द आते हैं? के साथ, के बिना आदि, ये संबंध बोधक के शब्द हैं। समुच्चय बोधक के शब्द और, या, तथा आदि। विस्मयादि बोधक के शब्द हैं अरे, वाह आदि। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे हम।